और क्या मरुधरा पर छाएगा मोदी मैजिक? बड़ा सवाल, और इसी बड़े सवाल पर आज चर्चा करेंगे। साल है चुनावी तो चाल चाहिए सटीक। टारगेट सबका एक, पर अलग होगी तकनीक। सच्चा झूठा, अच्छा खराब, वोट से होगी तस्दीक। राजस्थान के रण में इधर जादू तो उधर मैजिक। मरुधरा पर छाएगा मोदी मैजिक। पीएम मोदी 10 मई को राजस्थान आ रहे हैं। साल चुनावी है तो पीएम मोदी के दौरे की अहमियत को समझा जा सकता है। बीजेपी कह चुकी है कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बीजेपी का दावा है कि मोदी यहां कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, बड़ी योजनाओं का भी ऐलान कर सकते हैं। तो उधर कांग्रेस का दावा है कि गहलोत सरकार की योजनाएं फिर से कांग्रेस को जीत दिलवाएंगी। खुद सीएम गहलोत भी कई बार सरकार रिपीट होने का दावा कर चुके हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं। देखना होगा कि जनता को किनके दांव में दम लगता है। इस पर आज हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं, डॉक्टर निमिषा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मिथिलेश जामिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत निमिषा जी आपके साथ करते हुए, क्या लग रहा है मोदी मैजिक चलने वाला है? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार भी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। अब आ रहे हैं राजस्थान, क्या क्या घोषणाएं करने वाले हैं? दावा किया जा रहा है बड़े घोषणाएं और बड़े बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। देखिए प्रियंका जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है, उनका मेवाड़ की धरती पर पुनः स्वागत है। कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, राजस्थान की जनता भी आतुर है। हाँ। जिन योजनाओं के साथ आज राजस्थान की जनता किन सरकार की योजनाओं से निरंतर लाभान्वित हो रही है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो या हमारी अन्य योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि योजना हो, हर घर में नल, व्यवधानों के बावजूद भी, राजस्थान सरकार के व्यवधानों के बावजूद भी योजनाएं कुछ हद तक राजस्थान की जनता तक पहुंच रही है। तो मेवाड़ की धरती, वीर वीरांगनाओं की धरती, महाराणा प्रताप की धरती आतुर है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आतुर है। और निश्चित तौर पर वो एक ऊर्जावान हमारे प्रधानमंत्री जी हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान की जनता को एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ आएंगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो त्राहिमाम मचा हुआ है, कांग्रेस की सरकार जो 4 साल तक अपने कैद थी, वो चुनावी वर्ष में बाहर आकर के वो झूठा प्रचार प्रसार जो करने का प्रयास कर रही है, उस प्रयासों को रोकथाम लगेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उन सबके स्वागत के लिए हम सब आतुर हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अग्रेसिव कैंपेनिंग की शुरुआत की जा रही है और शंखनाद किया गया है, खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या काट इसका कांग्रेस के पास? क्या ऐतिहासिक भूमिका बनाई है निमिषा जी ने। उन्होंने बात विकास की नहीं बात की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में पिछले 9 साल के दौरान जो केंद्र सरकार में भाजपा का शासन रहा, उसके संदर्भ में कोई बातचीत नहीं की। महिमा मंडन कर रही है, गाथा गा रही है, ठीक, उनकी मजबूरियां हैं, स्वीकार किया इसके लिए। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान में आखिर प्रधानमंत्री 10 तारीख को ही क्यों आ रहे हैं? 10 मई को राजस्थान आने का प्रमुख कारण यह है कि 10 मई को कर्नाटक में चुनाव में का मतदान होगा। और आपको ध्यान होगा कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि जब बंगाल में चुनाव थे तो बांग्लादेश में जाकर के बांग्लादेश में उन्होंने वोटरों को अपील की थी कि वो वोट दें। मतलब उनकी उस परिधि से बाहर जाकर उनकी रणनीति हिस्सा के तहत तो रणनीति तो बनाएंगे ना प्रदीप जी, वो तो रणनीति बनाएंगे। आपके पास उसका क्या काट है? आप कह रहे हैं कि 10 मई को आ रहे हैं, निश्चित तौर पर एक मैसेज जा रहा है, कर्नाटक चुनाव है उस दिन, लेकिन सवाल बात सुनिए मेरी बात सुनिए। चुनाव की रणनीति वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक संस्था है। उनको चुनाव आयोग की जो भी घोषणाएं हैं और जो उनकी परिणतियां हैं उस पर उनको सीमित रहना चाहिए। लेकिन वो अपनी हदों से बाहर जाकर चुनाव आयोग की उस रणनीतिक
प्रेस मूवी जो बनाई जाती है, जो नियमानुसार बनाए जाते हैं, कर्नाटक में थोड़ा ना चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रदीप जी, वो तो राजस्थान आ रहे हैं। सुनिए, डर लग रहा है क्या कांग्रेस आप को? समझिए, मैं आपको बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव है विधानसभा का, और उस दिन वो नाथद्वारा में और आबू रोड में 2 सभाएं करेंगे। उन सभाओं में भाजपा को जिताने की बात करेंगे। तो सवाल ये है कि उसी दिन कर्नाटक में मतदान होगा और उसी दिन 2 प्रधानमंत्री राजस्थान में आकर 2 चुनाव भाजपा की रैली को संबोधित करेंगे। तो इसका आशय स्पष्ट है कि वो चुनाव को प्रभावित करने की तिथि के कारण 10 मई को राजस्थान में आकर ये चुनाव। तो आपको लग रहा है कि चुनाव प्रभावित हो जाएगा और इसका असर वोट बैंक पर पड़ेगा और बीजेपी की सरकार रिपीट हो जाएगी? डर लग रहा है आपको? वो होता है नहीं होता है, वो होता है नहीं होता है, दूसरी बात है। उन्हें गलतफहमी है कि प्रदेश का मतदाता क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को दरकिनार कर उनको वोट देगा, उनकी बात मानेगा। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी, अब क्योंकि विजिट कर रहे हैं प्रधानमंत्री और इसके बाद बताया जा रहा है रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे, गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, आपकी ओर से क्या रणनीति बनाई गई है? कब से शुरुआत करेंगे शंखनाद, कब से कांग्रेस की ओर से? वो हमारी रणनीति तय है। क्या चुनाव, हमारा कर्नाटक का चुनाव होगा, उसके बाद परिणाम आएंगे, उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस पर रणनीतिक विचार पार्टी करेगी। इसलिए इस संबंध में अभी चूंकि चुनाव कर्नाटक में हो रहा है तो हमारी पार्टी का पूरा ध्यान कर्नाटक के चुनाव पर है, उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे। हमारी कोई मन में भेद नहीं है, हम बहुत स्पष्ट राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक मूल्यों पर राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए हमें कोई पूर्व में कोई राजनीति करने की या प्लान बनने की जरूरत नहीं है। हम जैसा होगा, जनता जैसा चाहेगी। तो बीजेपी तो कह रही है कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था और उस वादे को पूरा कर रहे हैं, लोगों से वादा किया था आएंगे। वादा करने के लिए तो इससे पहले जब वो राजस्थान आए थे तो उन्होंने देवनारायण मंदिर में आकर के राष्ट्रीय स्मारक घोषणा की, उन्होंने एक भ्रम फैलाया था। उन्होंने नहीं किया। राजस्थान में दौसा में आए थे, उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की बात कही थी, जो अजमेर में कही थी, लेकिन वहां भी उन्होंने भ्रम फैलाकर भीड़ से इकट्ठी की, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन वहां भी उसको राष्ट्रीय परियोजना शामिल नहीं किया। इसलिए मुगालते की राजनीति करते हैं। वो कहते हैं जो अरे ईआरसीपी को लेकर तो दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं प्रदीप जी। सवाल कोई मानने को तैयार थोड़ी ना है। आज देश में कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या इसे लेकर? आज देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा पहलवान महिलाओं के साथ जो अत्याचार दिल्ली में हो रहा है, उसकी बात प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं, उसको अनदेखी कर रहे हैं। सारा देश उसको देख रहा है कि महिला पहलवानों के साथ जो दुराचार हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री कोई प्राथमिकता नहीं है। बेरोजगारी कोई प्राथमिकता नहीं है, महंगाई कोई प्राथमिकता नहीं है। वो मुद्दों से बढ़कर कभी बजरंगबली की बात करते हैं और कभी केरल फाइल की बात करते हैं। चुनाव कर्नाटक में है और मुद्दों को भटना करके ज्यादा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की आदत है। इसलिए लोगों ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया है। कर्नाटक का चुनाव बताएगा। प्रियंका जी, ये झूठ और भ्रम की राजनीति कांग्रेस की राजनीति का एक हिस्सा है, जिसके आधार पर सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। केरल स्टोरी को हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो महिला पहलवान प्रदर्शन करे उस पर प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं। इसको नहीं समझेंगे। देखिए, हिंदू संगठनों नहीं, इसे बात नहीं करेंगे। मुद्दे की बात करेंगे, खबर खोदी, मुद्दे की बात करिए ना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बताइए आपने जो महिमामंडन किया प्रधानमंत्री मोदी का, जो यश पुरुष, फलाना पुरुष, ढिमका पुरुष, अरे हम तो वीर पुरुष हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? राजस्थान के 25 सांसदों ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक की आवाज नहीं उठाई। आप बताइए, आज ही राजस्थान के अंदर आपके चैनल पे मैं देख रही थी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मिथिलेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? क्या लग रहा है प्रधानमंत्री का मैजिक चलने वाला है आगामी चुनाव में? और कांग्रेस को डर है क्या इससे? क्योंकि अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, निश्चित तौर पर संबोधन करेंगे, उसका असर भी देखने को मिल सकता है। देखिए प्रियंका जी, 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं वो भाजपा ने किसी चुनावी घोषणा पत्र के दम पर चुनाव नहीं लड़े हैं। उन्होंने केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े हैं। तो वो नरेंद्र मोदी उनका मास्टर कार्ड है, वही खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा, वो एक और इमोशनल कार्ड खेलने जा रहे हैं कि हमने जब वो माउंट आबू आए थे और 10 बजे का टाइम हो गया तो उन्होंने सर झुकाकर जनता से माफी मांगी थी, वादा किया था मैं फिर आऊंगा। वो वादा निभाने भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने उनके लिए जो रेड कारपेट बिछाया उसका क्या होगा? कल का दिन बाड़मेर की धरा मारवाड़ में हमने देखा कि जो 21 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी सभा सचिन पायलट की होती है, और आज धौलपुर में जो बोला है वो क्या बोला है उन्होंने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, उन्होंने कहा है कि 10-10, 15-15 करोड़ रुपए लेकर फिर उनको मंत्री क्यों बना रखा है?
उनकी एसीबी जांच क्यों नहीं कराई, उनके आय से अधिक का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? ये जनता पूछती है कि आपने अगर ये इतने भ्रष्ट विधायकों को आपने मंत्री क्यों बना रखा है? आप रमेश मीणा के वहां गए थे, रमेश मीणा भी मानेसर में शामिल थे, मुरारी मीणा आपके मंत्री हैं, हिमाराम जी के कल हुआ है। खुद मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए 10-10, 15-15 करोड़ रुपए इन्होंने अमित शाह जी से लिए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाने पे एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कर्नाटक में कि 40% भ्रष्टाचार है, एक तरफ अगर इन्होंने पैसे लिए हैं तो ये भ्रष्टाचारियों को आप सरकार में शामिल करके बैठे हो। ये तो आप सही बोल रहे हैं कि अपने विधायकों पर सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर खुलकर बोल रहे हैं कि 10 करोड़ 15 करोड़ जो लिए हैं और कुछ खर्च हो गए तो हम आपको देंगे भी। ये अलग का टॉपिक हो जाता है और एक बड़ा टॉपिक है, इस पर एक बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन मिथिलेश जी, आज क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे की, क्या लग रहा है कैसा असर पड़ेगा? और सवाल ये भी है क्योंकि कांग्रेस भी इसे लेकर लगातार मुद्दा उठा रही है कि 10 तारीख को कर्नाटक में इलेक्शंस हैं और इसी वजह से यहां पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जो अंचल है वो बीजेपी का गढ़ है। वहां 22 में से 17 सीटों पर अभी बीजेपी के विधायक हैं और मेवाड़ जो संघ की प्रयोगशाला है, जिसकी वजह से मेवाड़ की वजह से ही बीजेपी की सत्ता की राह हमेशा मेवाड़ से निकली है और मेवाड़ के ही अब प्रदेशाध्यक्ष बना दिए गए। कभी गुलाबचंद कटारिया हुआ करते थे। तो मेवाड़ को साधने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है और नाथद्वारा आ रहे हैं। नाथद्वारा से जो एक धार्मिक संदेश जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो एक नरेंद्र मोदी की स्टाइल है, जो उनको जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की उनकी कला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस कला के सामने कांग्रेस के सामने कोई काट नहीं है। और जिस तरीके से लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास तो जादूगर की जादूगरी और इसी से हम इलेक्शन जीत जाएंगे। अब सवाल यह है, जादू चलने वाला है या मैजिक? देखिए, मैजिक भारी पड़ने वाला है क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है वो यूथ से लेकर तमाम लोगों में है। और जिस तरीके से ये केरला के बाद अब वो कन्हैया वाले मुद्दे को उठाएंगे, जो बीजेपी का हार्ड कोर इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा है वो गरमा गया है। और दूसरा करप्शन का जो मुद्दा था उसको आज आप देखिए, एक संदीप चौधरी कांग्रेस के हैं, उन्होंने सचिन पायलट को पार्टी से निकालने की बात कही है। हमारे यहाँ कहा जाता है मेंढकी एक वहां चले जाती है जहाँ घोड़ों की हड़ताल लगती है और वो हड़ताल में कहते हैं हड़ताल लगाने से क्या फायदा होता है कि मेरे घोड़े की पावर बढ़ जाती है। ऐसे संदीप चौधरी कह रहे हैं कि सचिन पायलट को बाहर निकाल देना चाहिए। ये कांग्रेस में क्या हो रहा है कि जो आदमी 21 से 100 तक का सफर कराता है, जो पीसीसी चीफ रहता है सबसे लंबे समय, जो डिप्टी सीएम रहता है, उसको निकालने के लिए एक छोटा सा अदना सा जो कभी विधायक नहीं बना, जो केवल रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ घूमता है। तो कांग्रेस के जो हालात हैं उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा आना राजस्थान के लिए बहुत बड़ी। प्रदीप चतुर्वेदी साहब, बड़ा सवाल है और अब जो मुख्यमंत्री ने धौलपुर से बोल दिया उसके बाद तो सवाल उठेंगे कि क्या ये वक्त सही है इस तरीके से बयान देने का? कह रहे हैं अपने विधायकों को कि बिक चुके हैं और अगर बिके हैं तो उन्हें क्यों आप मंत्री बनाकर रखे हुए हैं? ये सवाल तो उठेंगे ना। और क्या लग रहा है, कहीं मैजिक ना चल जाए प्रधानमंत्री का? कोई तो तोड़ निकालना पड़ेगा कांग्रेस को। उचित नहीं है। जो जैमिनी जी जो बात कह रहे हैं उसमें उन्होंने उनको एक सलाह दी है, एक राजनीतिक सलाह मुखिया होने के नाते दी है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कमिटमेंट कर लिया है तो अमित शाह का जो व्यवहार का तरीका, अरे वो तो खुल के बोल रहे हैं, अभी तो सुना हमने, खुल के बोल रहे हैं कि 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए आपने लिए, लौटा दीजिए नहीं तो दबाव में रहेंगे। खुल के बोल रहे हैं वो तो। पैसे के दम पर ये इतिहास में मौजूद है स्थिति, इन्होंने देश की 12 राज्य सरकारों को पैसे के दम पर तोड़ा है और उन्होंने तो टूट कैसे गए? आपके विधायक इतने कमजोर हैं क्या प्रदीप जी? और क्या ये वक्त आपको ठीक लगता है इस तरीके से बयान देने का? अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देना कहाँ तक सही है? आला कमान थक चुका है बोल बोल कर कि अब तो बयानबाजी बंद कर दीजिए। हर व्यक्ति अपने बारे में निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार रखता है, इसलिए चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर उन्होंने तो क्यों मंत्री बना के रखा है आपने मंत्री बनाकर क्यों रखा है? मिथिलेश जी भी यही सवाल पूछ रहे थे ना। दिया है तो उनकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं चलते हुए सरकार, हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत में नहीं थी, इसलिए हमने निर्दलीयों की सहयोग सरकार बनाई। सरकार बनाए रखने के लिए ये चीजें जो आज हो रही हैं वो एक संख्या बल को मर्कल करने की एक स्थिति है। तो सरकार बनाने के लिए भ्रष्टाचारियों को मिलाकर रखेंगे आप, ये कहना चाहते हैं? बात का नहीं है, भ्रष्टाचार की बात नहीं। उन्होंने इनपुट दिया है,
आपका इनके आशा विधायक गलत है। रामचरण आप मीना जिस ने तरह का कहा निष्कर्ष निकाल रही कि है, मैं उससे ये सहमत नहीं। मस्तिष्क आप से मेरी लेके बात पैर समझिए। के नाखून वो तक प्रदेश के भ्रष्टाचार मुखिया में हैं, डूबे वो हुए हैं, पार्टी तब को क्या चलाने के कार्रवाई साथ-साथ करी सरकार भी मुख्यमंत्री चलाते जी हैं। ने? इसलिए जिसका उन्होंने मुखिया आज जो योजना खुद दी है, महंगाई राहत जमानत चल पर रहे रिहा हैं, हो, वो जिसके लोकप्रियता के मुखिया चलते जिसपे बहुत ही भाजपा गंभीर बौखलाई हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप उनको हो, कोई चीज उस नजर नहीं कांग्रेस आ की रही है। सरकार ने उन्होंने भ्रष्टाचार अब कह रहे हैं भाजपा बौखलाई हुई है, लेकिन ये तो बताइए कि सीएम बोल रहे हैं जो चीजें आपको ठीक लगता है क्या? आपको लग रहा है ये वक्त ठीक है बोलने के लिए? इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी या नहीं होगी? और उनकी प्रधानमंत्री की अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है। लोग इसको समझ गए हैं और लोग जानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये इस शब्द पे और मैं शिक्षा देखिए के बाद प्रियंका जी, उनका जो ध्येय है, ये उससे इन्हें धर्म- क्षमा मांगनी बोलिए, होगी। निमिषा जी को बोलने आज दीजिए। देखिए बोलिए। देखिए, इनको सरकार क्षमा बनाने का मांगनी है। होगी। इसलिए मैं कहता हूं आपसे प्रियंका कि जी, जो प्रधानमंत्री शब्द के इन्होंने मुद्दे बोला में अब है, लोगों का विश्वास बहुत नहीं ही है हमारे और ये आने देश के वाले समय आपको प्रधानमंत्री बताएगा। के लिए ऐसे शब्दों को प्रयोग करना आपको क्षमा मांगनी होगी। आपकी गंभीरता देखिए माफ आप। कीजिए। इस देश आपकी के आपकी प्रधानमंत्री है पार्टी वो, भाषा का इस्तेमाल नीतियों पे बात बेतरतीब कीजिए तरीके से आप। होता है। आपकी आपकी पार्टी गंभीरता बहुत देखिए, तेज करती है। आप किस तरह आज के शब्दों पहलवानों का के प्रयोग कर संबंध रहे हैं में इस देश के पहलवानों, प्रधान सेवक के महिला लिए। वो तो पहलवानों कह रहे हैं को कि गरीब बीजेपी व्यक्ति का को काम ही है जो जोड़ तोड़ के अपनी सरकार बनाने का। क्या बेहूदी की है। अब तो उसके सीएम बारे भी में कह रहे हैं महिला- कि गृह मंत्री ने महिला पैसे मंत्री देकर चाहे विधायकों को वो खरीदा है। निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो प्रियंका जी, एक बार निमिषा जी, गृह मंत्री है, बीजेपी वो को अपनी जो पार्टी पर महिला- भरोसा नहीं है क्या? जोड़ तोड़ की रणनीति की जाती है, कांग्रेस की ओर से ये आरोप लग रहा है। देखिए, कांग्रेस की राजनीति जो है ना, महिलाओं आज की पर राजनीति बात करी कॉन्फिडेंस की जाए बात हो रही है। तो कोई महिला से हाइपोथेटिकली आप बयान दीजिए, महिला एक एनालिसिस पर टिकी हुई है, जो पहलवानों पे जिसमें जो सिर्फ हो रहा है। अफवाहें उड़ाना एक-एक करके वो बोलिए। कांग्रेस है। बयान दीजिए निमिषा जी, प्रियंका ना जी। बोलिए कि वो उचित है या अनुचित है। प्रियंका जी, आप दीजिए बयान। अनुचित जो उचित बीजेपी तो में तब चल रहा है ना- ठीक है। ना, राजस्थान की विधानसभा चलती है, आपके प्रियंका खुद के जी। विधायक पूछते हैं, जैमिनी आपको साहब कुछ भ्रष्टाचार बोल रहे हैं, के सुन मुद्दे लेते पे जवाब नहीं देते हैं। आप। जल्दी, वक्त की जी, कमी हमारे जी। पास। जैमिनी जी, एक मैं कह छोटा रहा सा हूं, क्लोजिंग प्रियंका कमेंट जी, और देखिए, कंक्लूजन के तौर पर प्रियंका जी, कैसे देखते हैं इस दौरे आप को? जवाब दीजिए। बीजेपी में दीजिए मुझे। बीजेपी में जो चल रहा है, बोलिए यहाँ बीजेपी में भी महिला- माइंडसेट महिलाओं ठीक का नहीं है। समाचार हो रहा है, आप वो देखिए, कितना उचित वसुंधरा है। राजे जैसी जो जिम्मेदार नेता है, हाँ। वो ये भूल जाती है कि इलेक्शन कब है। वो कहती है कि अगर कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है तो कहती है मई में सब कुछ सेट हो जाएगा। यानी वो भी इंतजार कर रही हैं कि अगर मई में कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है तो वसुंधरा जी सोच रही है मुझे मौका मिल जाएगा। तो बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों ही पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दावे दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। और इन सब के बीच 10 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा है और सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक चलेगा या फिर अशोक गहलोत का जादू? ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया। वक्त फिलहाल हमें इतनी ही इजाजत देता है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।